स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सादृश्यता पढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसका आज जो पढ़ेंगे सादृश्यता का, ये पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लड़कों के पास वीडियो पहुंचे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक नंबर को देखिए, इसके जो नियम है, यानी कि जो भी इसमें जो थोड़े बहुत नियम है, ये हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि कैसे इन सवालों को करेंगे। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में। तो हम बताए थे कि इसमें क्रम चेंज हो सकता है और आकृति में भी बदलाव हो सकता है। यहाँ देखें तो ये दो आकृति है, दो क्या है, यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं और यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, जबकि इसका इस आकृति से इसका संबंध बनाना है। तो जब यहाँ संबंध बनाइए तो देखिए जस्ट इसका उल्टा कर दिया, यानी कि यहाँ जो दो सर्कल था यहाँ एक सर्कल कर दिया और इसको एक त्रिभुज था तो यहाँ दो त्रिभुज कर दिया। तो अब इस आकृति का संबंध हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब ये दो है, यहाँ देखिए दो था तो एक हो गया, यानी कि यहाँ एक वर्ग हो जाएगा और ये वाली आकृति यहाँ डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो अब ऐसा जहां चित्र होगा उत्तर चित्र में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला देखिए, तो ए वाला क्या हो गया, तो इस आकृति का समान हो गया, इसी के समान हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा पहले वाले का, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सादृश्यता का मतलब होता है कि समान दिखेगा, किसी ना किसी तरह से एक समान वो आकृति होगी। तो ये आकृति एक समान बन गई, तो इससे जैसे ये बन रहा है वैसे उससे वो बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर को देखें तो क्या किया है कि आकृति का क्रम बदल दिया, यानी कि यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिख दिया 21, यानी कि किया क्या है कि 2 को पहले और 1 को बाद में लिख दिया है। तो हम भी ऐसा बस कर देंगे। तो हमें जब ऐसा करेंगे तो इस आकृति से समानता मिल जाएगी, तो वही हो जाएगा सादृश्यता, यानी कि सिमिलरिटी हो जाएगी, एक समान हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे 4 और बाद में लिख देंगे 1, यानी कि 41। जो वैसा मिलेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये है प्रश्न चित्र 3। तो प्रश्न नंबर 3 को देखिए, तो ये बीच वाले भाग को क्या किया है कि जैसा है वैसा छोड़ दिया है, बाकी इस वाले भाग को क्या कर दिया है, पूरा पूरा कलर कर दिया है। ये जो भाग है, ये वाला, ये और ये, इन सबको पूरा कलर करके इसका इससे समानता बना दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, बीच वाले भाग को जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इस भाग को जैसे है वैसे छोड़ देंगे और बाकी को क्या कर देंगे, काला कर देंगे पूरा। तो जब इस आकृति को अगर हम निर्मित करें तो यह आकृति कैसी निर्मित होगी, तो ये पहले से बीच में काला है तो ये तो काला ही रहेगा और बाकी हम इसे काला कर देंगे, क्योंकि इससे हमें समानता देखनी है। तो इस आकृति से ही हम इसमें समानता देख रहे हैं, तो इसे भी इसमें समानता देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। यानी कि ऐसी जो उत्तर आकृति में होगी, आकृति जो चित्र होगा उत्तर में, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा चित्र कौन सा है उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये समानता इससे दिखा रहा है। जैसे इसको ऐसे बना है वैसे हम इसको बना सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए तो ये 2024 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो ये भी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। तो इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 4 को देखिए, तो 4 नंबर में किया क्या है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के क्या किया है कि यहां से थोड़ा सा भाग काट के दूसरे त्रिभुज में लगा दिया है। ये वाला भाग जो कटा हुआ है उस त्रिभुज से जो काला भाग इस वाले त्रिभुज में लगा दिया है।
तो ये भी किसी कटे हुए भाग का है, तो ये भाग कहाँ से कट के आया है इसे हम देखना है, वही इससे समानता हमारा दर्शा देगा। यानी कि जो अगला होगा, इसमें अगला जो चित्र बनेगा, बना देते हैं। तो ये ऐसे कटा हुआ काला भाग है और ये इधर कटा हुआ काला भाग है, तो जो बीच में होगा ये पूरा काला भाग होगा, तो ये वाला पूरा काला भाग होगा, तभी ये समानता उसके हिसाब से हो जाएगी। तो ऐसी आकृति जहां होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि आकृति ऐसी कहां बन रही है। तो ऑप्शन नंबर देखें तो बी वाला जो है, ऑप्शन डी वाला, तो इसमें दोनों के साइड ये ऐसे कर्व काट रहा है, जबकि एक साइड ये सीधी काटना चाहिए, सीधा काटना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला क्या कर गया, मैच कर गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी आकृतियों को देखिए, तो देखिए दोनों तरफ त्रिभुज के डिजाइन में कटा है, एक तरफ काला है ही नहीं, एक तरफ काला है, तो यानी कि ये हाँ सही आंसर जो हमारा होगा वो सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 5 नंबर को, 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर को देखेंगे तो क्या किया है कि सरल रेखाएं 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं हैं, यहाँ भी 1 2 3 और 4 सरल रेखाएं, लेकिन संबंध क्या बना दिया है कि इन सरल रेखाओं को एक एक सरल रेखा से जोड़ दिया गया है। तो ऐसे भी हम इसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 सरल रेखाएं हैं और बीच वाली सरल रेखा को जोड़ देंगे, बीच वाली सरल रेखा को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो वही जो आकृति बन जाएगी, इससे एक समान बन जाएगी। तो अब जो ऐसा चित्र बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, यानी कि इसका जो सादृश्यता होगा, जो समानता होगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 6 को। अब 6 को देखिए, तो 6 में क्या दिया है कि एक सरल रेखा के ऊपर ये जिग जैग क्या किया है, सरल रेखा को खींच दिया है और इसको क्या किया है, तो पूरा 180 डिग्री घुमा दिया है। जब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे ना, तो ये घूम के ये उल्टी आकृति पूरी की पूरी बन जाएगी। तो जब उल्टी आकृति बनेगी तो ऐसे बन जाएगी, तो हम भी इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री जब पूरा घुमा देंगे तो इसकी उल्टी आकृति, यानी कि जस्ट इसके विपरीत आकृति बन जाएगी। तो ऐसी आकृति को देख लें कि ऑप्शन में कौन सी आकृति है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए कि ये पूरी सरल रेखा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पूरी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ ये एक्स्ट्रा सरल रेखा निकल गई है, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट लेंगे। यहाँ भी देखिए तो ये अतिरिक्त निकला हुआ है सरल रेखा इसके, जबकि कहीं भी बाहर नहीं निकली है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर में दिया है कि 2 सरल रेखा से एक तीर का निर्माण हुआ है और उसके ऊपर एक हाफ सर्कल है, जबकि इसी को अगर उल्टा कर दें, यानी कि ये नीचे वाले भाग को ऊपर कर दें, 180 डिग्री पूरा घुमा दें, तो ये आकृति निर्मित हो जाएगी। तो हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को पूरा 180 डिग्री घुमा देंगे, तो जब इसको घुमाएंगे तो ये उल्टी आकृति बन जाएगी। तो ये वाला तीर का निशान इधर, ये वाला तीर का निशान इधर, ये जो इधर है ये उधर बन जाएगा पूरा घूमने के बाद, और ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसी जो आकृति निर्मित होगी ऑप्शन में, चित्र में, वही हमारी उत्तर चित्र में, वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए तीर नहीं बना है, तो ये वाला नहीं होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक तीर है और एक तीर का पूंछ दिया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8 को देखिए। 8 को देखेंगे तो देखिए किया क्या है कि इन सरल रेखाओं को, बीच वाली सरल रेखाओं को हटा करके इससे संबंध बना दिया। इस क्या क्या इस सरल रेखा को, ये जो दोनों सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इनको क्या कर दिया है, तो हटा दिया है, और हटा के बस बाकी सेम टू सेम आकृति है। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें जो बीच में वाली सरल रेखाएं हैं इनको हटा देंगे, यानी कि इस दोनों सरल रेखाओं को हम भी क्या कर दें, हटा देंगे। तो जब इन दोनों सरल रेखाओं को हटाएंगे तो चित्र कैसा निर्मित होगा, तो चित्र बस ऐसा निर्मित हो जाएगा।
यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ना तो डी होगा, यानी कि सी वाला मैच कर रहा है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न चित्र 9 नंबर को देखिए। तो 9 नंबर में क्या दिया है, हम आप लोगों को बताएं कि कोई जरूरी नहीं है कि इसका संबंध इसी आकृति से हो सकता है। अब यहाँ देखिए, तो ये चित्र जो है इस आकृति का संबंध इससे है, तो अब इसका संबंध यहाँ हम ढूंढ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जब देखे ना, तो इस आकृति को क्या किया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि अगर इस साइड अगर दर्पण लगा दें तो इसका जो सही प्रतिबिंब बनेगा ये वाला बन जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि आईने में जो छवि बनती है वो है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके सामने आईने लगाएंगे, तो जब इसका आईना जब लगाते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, तो यहाँ जो बनेगा प्रतिबिंब वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ना तो ए हो सकता है ना तो बी। अब ये सी और डी वाले में देखें तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, तो जो ये वाली स्थिति बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वाली स्थिति जो है ना बिल्कुल सेम है डी वाली में, तो प्रतिबिंब में बिल्कुल सेम स्थिति नहीं बनती है। ये जो पास में है ये पास में ही रह जाता है, ये जो दूर है ये आईने में भी दूर दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिल सकती है। अब देखिए 10 नंबर चित्र को, तो 10 नंबर चित्र को देखें तो क्या किया है कि ये जो बीच में सरल रेखा जा रही है, ये बीच में जो सरल रेखा ये वाली जा रही है, ठीक, इसको क्या कर दिया है तो विपरीत बना दिया है ऐसे। और इनमें देखें तो बाकी सभी ये जो तीर के निशान है इनको भी विपरीत कर दिया, यानी कि एक दूसरे को बदल दिया है। तो यहाँ इसको जब बदलेंगे यहाँ से, तो ये ऐसे इस वाली को बदल दिए और इसको बदल दें, यानी कि सबका उल्टा कर दिया है। बाकी देखिए दो अंदर की तरफ जा रही है तो इनको बाहर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ आ रही है तो इनको बाहर की तरफ, ठीक। तो अब सेम टू सेम हम इसका बना लें, यानी ये सरल रेखा ऐसे जा रही है तो यहाँ जो सरल रेखा जाएगी ऐसे जाएगी। अब इन दोनों को क्या करें, तो इन दोनों का मुंह आपस में मिला दें, तो एक ये सर्कल का निर्माण कर देंगी। और ये सब अंदर की तरफ घूमी है तो इनको हम क्या कर देंगे, बाहर की तरफ घूमी है तो हम अंदर की तरफ घुमा देंगे ऐसे, ठीक। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो अब ये वाली आकृति जहां दिखेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए वाले में देखें तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है, तो ये नहीं हमारा आंसर होगा। यानी कि बी वाली को देखें तो मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें तो ये अतिरिक्त निकल रहा है सरल लाइन, ये नहीं होगा। यहाँ तो ये भी पूरा कंप्लीट ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर को देखिए, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 11 नंबर में क्या दिया है कि ये अगर पहली आकृति है इसको 1 नंबर मानते हैं और इसको 2 नंबर, तो देखिए 1 नंबर आकृति यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम है। 1 नंबर आकृति क्या है, यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे है वो भी ऐसे ही है, लेकिन इस आकृति को क्या कर दिया है तो उल्टा कर दिया है, या तो 180 डिग्री कहेंगे घुमा दिया है, इसको पूरा ऐसे घुमा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, देखिए इस आकृति को उल्टा कर दिया है, तो हम भी इस आकृति में करेंगे, अगर इसको 1 नंबर मानते हैं और इसको 2 नंबर, तो इस वाली आकृति को पूरा उल्टा लिख देंगे, यानी कि 180 डिग्री घुमा देंगे। तो ये आकृति तो बिल्कुल सेम रहेगी, ये वाली आकृति बिल्कुल ऐसे ही सेम रहेगी, ठीक। लेकिन इस वाली आकृति का क्या करना है, हमें उल्टा लिखना होगा या उल्टा बनाना होगा, क्योंकि इसका जो संबंध दिखाया है पीछे वो उल्टा बना के दिखाया है, तो हम भी इसको उल्टा बना लेंगे, यानी कि अब ये ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो अब ऐसा जहां चित्र दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देख लें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ और देख सकते हैं कि इसमें ये दोनों तीरों के जो लास्ट सिरे पे जुड़ा हुआ है वो काला काला है, जबकि यहाँ पूरा नहीं है, एक काला वर्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता था, ऐसे भी नहीं हो सकता था, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र 12 नंबर को देखें। तो जब 12 नंबर को देखिए तो 12 नंबर को क्या किया है कि एक सर्कल में छोटे छोटे सर्कल और उसके नीचे क्या कर दिया है, गुणा का चिन्ह बना दिया है।
इसको क्या कर दिया है कि 90 डिग्री घुमा दिया है। कितना घुमा दिया है? 90 डिग्री। तो जब इसको 90 डिग्री घुमाया है ऐसे, इस वाली आकृति को बस देखें, केवल इसको देखें और सर्कल तो इसके बाहर है, इसी को क्या कर दिया? बस 90 डिग्री घुमा दिया। जब 90 डिग्री घुमा दिया तो यह आकृति ऐसे बन गई है। ठीक, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको 90 डिग्री घुमा देंगे। अब देखिए कैसे घुमाया है। तो ये घुमाने का भी जो तरीका है इसको भी आप लोगों को बताए हैं कि कैसे 90 डिग्री घुमाया है। तो दो तरह से घुमा सकता है, एक घुमा सकता है घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो इसको घड़ी के विपरीत दूसरा दिशा में घुमाया। घड़ी ऐसे चलती है तो इसको घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त घुमाया है। तो हम भी इसको क्या कर लेंगे, वामावर्त घुमा लेंगे। तो पहले ये देखिए कि ऐसी आकृति यहाँ बनी है। अब इसको जब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये वाला इसी साइड आ जाएगा और प्लस इसके इस साइड आ जाएगा। तो अब ये जो है ये वर्ग में रहेगा, तो ये जहां ऐसा चित्र दिख तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 13 नंबर को देखें। तो 13 नंबर में क्या दिया है? 13 नंबर में दिया है कि आकृति का क्रम का क्या कर दिया है, बदल दिया है। अब ये देखिए कि अंदर एक नंबर आकृति ये छोटी थी, ये जो सर्कल था ये छोटा था, तो इस सर्कल को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। यानी कि अगर इसको 1 नंबर माने तो इसको 2 नंबर कर दिया है यहाँ बाहर, और 1 नंबर वाली आकृति यानी कि जो बड़ी आकृति थी इसको इसके अंदर छोटी आकृति में बदल दिया और इसमें सरल रेखाएं 1 2 3 4 सरल रेखाएं खींच दिया है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जो अंदर 1 नंबर की आकृति है इसको निकाल के बाहर बड़ी आकृति बना लेंगे। ये वाली आकृति बड़ी बनी है तो हम भी इसको बड़ी बना लेंगे, यानी कि ये हमारी ऐसी आकृति बन जाएगी। अब ये 2 नंबर की जो आकृति है ये अंदर चली जाएगी, यानी कि ये इसके अंदर बन जाएगी। और 4 सरल रेखाएं थी, ये त्रिभुज थी तो इसमें तिरछी सरल रेखाएं खींची गई थी, जबकि ये वर्ग है तो इसमें सीधी सीधी 4 सरल रेखाएं खींच दी जाएंगी। तो अब ऐसा जो चित्र बनेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये हमारा मैच कर जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर को देखिए तो क्या किया है कि एक वर्गाकार आकृति है, ठीक, और एक वर्गाकार आकृति के चारों कोनों को क्या कर दिया है, तो एक एक सरल रेखा से काट दिया है। उसके बाद इसका जो अगले आकृति से या चित्र से जो संबंध दिखा रहा है, इसमें 1 2 3 1 2 और 3 और 4 4 क्या कर दिया है, तो क्रॉस यानी कि गुणा का साइन इसमें बना दिया है। ठीक, तो हम क्या करें, ये 4 क्यों बनाया है, तो देखिए तो 1 2 3 4 4 भुजाओं का ये आकृति है तो इसलिए इसने 4 क्रॉस बना दिया है। तो यहाँ देखें तो ये हमारा त्रिभुज है, इनके भी सभी कोनों को काट दिया है और काटने के बाद इसमें हम कितने गुणा का चिन्ह रख सकते हैं, तो हम ये तीन भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज है तो इसमें हम 1 2 और 3 क्रॉस को रख सकते हैं। तो क्रॉस ऊपर नीचे यानी कि यहाँ एक हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, ऐसे बार भी हो सकता है। यानी कि बस उसमें रहेगा क्या, 3 इसमें क्रॉस रहेंगे, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा, यहाँ देखिए तो ये पूरा कटा नहीं है यहाँ, तो ये नहीं होगा, बाकी तो सब अलग है, यहाँ इसमें 2 ही थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर को देखिए, तो 15 नंबर में एक चित्र बना है जो इमोजी की तरह से है, ऐसा लग रहा है कि कोई लड़के का चित्र है। अब यहाँ इसके जो अतिरिक्त सरल रेखा से, यानी कि ये जो अतिरिक्त सरल रेखा जोड़ के इसके हाथ और पैर बना दिए गए हैं इसमें, तो इसका संबंध इससे हो गया। तो हम भी इस आकृति को क्या कर देंगे, बस यहाँ हाथ और पैर जोड़ देंगे। तो यानी कि अब ये जो चित्र बनेगा वही आकृति में, अगर उत्तर चित्र में होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये नीचे होना चाहिए जबकि ये ऊपर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही मैच कर गया। बाकी तो
बिल्कुल ही अलग अलग है, यानी कि इसके तो ये पैर या ऐसे बना ही नहीं है, इसको बनाया तो इसके ये वाली रेखा नहीं है, और यहाँ ये ऊपर की तरफ है इसलिए ये नहीं होगा, ये नीचे वाला है, तो ये हमारा सही आंसर, यानी कि 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए 16 नंबर को। 16 नंबर को देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक ही में दिख जाए। तो 16 नंबर को देखेंगे तो ये जो सर्कल के अंदर ये वाली जो आकृति बनी है, बस इसी को क्या कर दिया है, बाहर लिख दिया है, बाहर बना दिया है। ये वाला जो चित्र बाहर अंदर है इस सर्कल के, इसी को क्या किया है, बाहर बना लिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर जो ये आकृति बनी हुई है इसे हम बाहर बना लेंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बना है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ऐसी आकृति जहां निर्मित होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये ही वैसे आकृति बनी हुई है, यानी कि जो त्रिभुज के अंदर है वो बाहर ऐसी आकृति बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी आकृतियां बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हमारी ये आकृतियां समानता नहीं दर्शाएंगी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो 17 नंबर को देखिए। 17 नंबर में देखें तो किया क्या है कि इस आकृति को, इस वाले अगर चित्र को देखें, इस वाले को, तो इसके उल्टा यानी कि विपरीत कर दिया इसको, इसका मुंह इधर घुमा दिया और इसको इधर पलट दिया है पूरा, और इसको भी क्या कर दिया है कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी कि इस आकृति को भी क्या कर दिया है, पूरा का पूरा पलट दिया है। ठीक, तो जब ये पलटने से इससे ये संबंध बन गया तो हम भी इस आकृति को पलट देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जब इस आकृति को पलटेंगे तो ये जो सर्कल है ये सर्कल इधर आ जाएगा और बाकी ये ऐसे बन जाएगा, और ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा। तो अब ये वाली आकृति जहां उत्तर आकृति में होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ए में नहीं है बी वाला, और सी और डी में देखें तो नीचे है, तो यहाँ ये सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो सही आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 18 नंबर को। 18 नंबर को देखिए तो 18 नंबर में क्या है कि एक जो सर्कल है, इस सर्कल में दो सरल रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। अब इन्हीं अगर दो सर्कल रेखाओं को इसमें अगर पूरा कंप्लीट करें और सर्कल में है, तो इसलिए क्या किया है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि सभी खानों में क्या कर दिया है, तो 4 छोटे छोटे सर्कल का भी निर्माण कर दिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब ये लाइनें ऐसे थी तो ये लाइनें ऐसे हैं, तो चाहे जैसे रहें खींचेंगे तो अभी ये क्या निर्मित होगा, तो यहाँ एक वर्गाकार आकृति बनेगी, एक वर्गाकार, और इस वर्गाकार आकृति को भी हम क्या कर देंगे, तो बराबर भागों में बांट देंगे ऐसे। अब इसके अंदर जो बनेगा वो वर्ग बनेगा, क्या बनेगा, वर्ग। 4 बराबर भागों में बांट दिए तो ये वर्ग बनाएगा, इसके अंदर सभी क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे। ठीक, 4 4 वर्ग बना है तो हम भी 4 4 वर्ग बना लेते हैं, यानी कि उत्तर आकृति में देखें तो ये आकृति सही से और साफ साफ दिखेगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसानी से दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आकृतियों में इसमें डार्क सर्कल है, यहाँ तो बहुत ही अतिरिक्त अलग अलग है, यहाँ तो बहुत सारे डार्क सर्कल हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए 19 नंबर को। तो 19 नंबर चित्र में देखें, प्रश्न चित्र को अगर ध्यान से देखें तो ये आकृति इस आकृति से जो संबंध बना रही है ये है कहाँ, तो देखिए तो ये वाली जो आकृति बन रही है ना, इन दो त्रिभुजों के अंदर जो ये वाली आकृति बन रही है वही आकृति है, और इसमें जो ये सरल लाइनें खींची गई हैं, सरल रेखा, इनको भी यहाँ संबंध में जो आकृति बनी है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के अंदर जो ये आकृति बन रही है, यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है इसी को लिख देंगे, और इसमें क्या है, जो सरल रेखाएं हैं उनका भी अभाव कर देंगे, यानी कि कमी कर देंगे। तो ऐसी आकृति जहां बनेगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसी आकृति देखें तो बी वाले में
बन रही है बी वाले ऑप्शन में, उत्तर चित्र में जो आकृति बन रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 20 नंबर को देखिए। तो 20 नंबर में क्या क्या है कि एक बी बना हुआ है और इस आकृति का जो संबंध दिखा रहा है, एक बी के साथ एक उल्टा बी भी बना दिया है। ठीक, तो अब ई है, हमें पूछ रहा है कि ई का संबंध किस उत्तर चित्र से होगा, तो हम क्या करेंगे, एक सीधा ई दिया ही है और एक हम उल्टा ई बना लेंगे, तो यानी कि ऐसा जो चित्र बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला देखें तो बिल्कुल सही मैच करेगा। बाकी तो ये दोनों एक दिशा में है, ये भी दोनों एक दिशा में है और ये दोनों विपरीत दिशा में है। इनका मुंह जो होना चाहिए ई का आमने सामने होना चाहिए। ठीक, यानी कि एक ई सीधा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा ई उसके विपरीत होना चाहिए। तो ये था हमारे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चनों का सेट। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।